यशवंत हो, दीर्घायु हो, यशस्वी हो। हमारा ध्यान तुम्हारी ओर पहुंचा, क्योंकि हमारा आगमन सुनकर के 36 नेपालों का हृदय विदीर्ण हो करता है। हमने एक बार नहीं, हमने 21 बार की शुद्ध कीर्तन 21 बार हमने क्षत्रियों का मनमर्दन किया है। तुम्हें भय नहीं लगा? तुम परशुराम के सामने जा रहा नहीं? हमने लोग ये तो जानते हैं कि परशुराम ने क्षत्रिय विध्वंसक यज्ञ का अध्ययन किया है, लेकिन हमने जो धर्मात्म क्षत्रिय थे, धर्मज्ञ क्षत्रिय थे, हमने मारा किसे है? अत्याचारियों को। है वंशी जो क्षत्रिय थे, जो ब्राह्मण संतों गाय को दुख दिया करते थे, हमने उनका वध किया है। और जो धर्मात्म राजा थे, जो धर्म की रक्षा करने वाले थे, ब्राह्मण भक्त थे, संत भक्त थे, उनको हमने अपने कंधे पर बैठा करके संसार का भ्रमण किया है। हमने धर्मात्म क्षत्रिय वालों को अपने कंधे पर बैठा करके इस संसार का भ्रमण किया है। तुमने हमें प्रणाम किया, हमारा ध्यान तुम्हारी ओर पहुंचा, तो मैं विचार करता हूं तुम्हें क्या चाहिए। हमें तो नहीं लगता कि अब तुम्हें कुछ चाहिए। जिस समय भगवान ने ब्रह्मा ने आयु निर्धारित की, तो भगवान ब्रह्मा ने जब आयु निर्धारित कर दी, तो जब चौथे पन का समय आया, तो चौथे पन की जो आयु है वो उल्लू की थी। उल्लू ने अपनी आयु मनुष्य को दे दी। तो केवल बैठे बैठे देखो, ओंकारी भरो। तो यहां देखिए, हमारे ग्रंथकार कहते हैं कि अगर चौथा पन आ जाए, जिस समय यह जीवात्मा यह नरक में पड़ा होता है, उस समय परमात्मा से निवेदन करता है, प्रार्थना करता है कि अब प्रभु कृपा कराहू यही भांति, और सब तजी भजन करहूं दिन राति। परमात्मा ने विचार किया, अब जीवात्मा को इस नरक से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि एक संकल्प ले रहा है, एक वचन दे रहा है कि दिन रात आपकी सेवा में संलग्न रहूंगा। परमात्मा ने कृपा की, जीवात्मा को जिस समय उस नरक से निकाला, और यह जीवात्मा जिस समय भूमि पर आया, उसी समय मटमैला हो गया। माया ने इसको दबोच लिया, माया ने इसको दबोच लिया। कैसे? जैसे भूमि की रात भांडा मायाल पानी, जैसे नहुड़ल से बरसा हुआ वह शुद्ध जल इस भूमंडल पर आकर के मटमैला हो जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा जिस समय ब्रह्म लोक से चलता है और इस मृत लोक में आकर के मटमैला हो जाता है, माया का ग्रसी हो जाता है। अब जब माया तो मैं अरमोर तोरा ही बस की अजीव निकाया। यह जीवात्मा मैं मेरा तय तेरा मेरा तेरा में, ये भवन मेरे हैं, ये बाग मेरा है, यह भूमि मेरी है, ये पिता मेरे हैं, ये बंधु मेरे हैं, ये माता मेरी है। मैं और उदय में फंस गया, परमात्मा की ओर ध्यान नहीं गया। बड़े भाग्यशाली हैं हम, बड़े भाग्यशाली हैं हम, हमें मनुष्य तन मिला है। वो स्वर्ग में रहने वाले देवता भी चाहते हैं कि एक बार हमें इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर मानव का शरीर मिल जाए। तो बताया गया, बोले बड़े भाग्य मानुष तानु पाव, असुर दुर्लभ और सदग्रंथन। ऐसा हमारा ग्रंथ कहते हैं कि बड़े भाग्यशाली देवताओं को दुर्लभ है और मनुष्य तन मिल गया है। ये मनुष्य तन काहे के लिए मिला है? तो हमारे गोस्वामी तुलसी बाबा बताते हैं, क्या कहते
अनुकार फल बिसायना भाई और स्वर्ग हो स्वल्प और अंत दुख दाई नरतन पाई विषय मन दे तो पलटी सुधा ते विशेषक वो अभागे हैं, वो अभागे हैं जिन्हें मनुष्य का तन मिल गया है लेकिन परमात्मा की पूजा से परमात्मा की भक्ति से वंचित है। हमें मानव तन मिला है तो यहाँ पर हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे वेद कहते हैं कि चौथे पाने जाइए ना पकालन। जिस समय मानव का चौथापन आ जाए, तीन अवस्थाएं तो हमने मैं और तय में दे दी, लेकिन अब जब चौथापन आ गया है, तीन पन गुजर चुके हैं, तो यह तो हम अब परमात्मा को समर्पित कर देंगे। तो केवल अब तुम्हें परमात्मा की भक्ति करनी है। अब मैं और तय में मत फंसना है। हाँ, नहीं तो लोग जीवन पर्यंत अपने पुत्रों के लिए, भाग्य के लिए जीवन पर्यंत गुजार देते हैं, लेकिन कोई किसी का नहीं होता। ये सब सांसारिक ममता है, ये सब लौकिक चराचर है और यहाँ सब कोई अपना नहीं है। यह सब हमारे मार्ग पर बाधक बन करके खड़े हैं। तो अपने मार्ग को संतुलित करना है और करना क्या है तुम्हें? ओम ये महादेव को भूल जाना नहीं तुम, महादेव को भूल जाना नहीं तुम, किसी और से लो लगाना नहीं तुम, किसी की पड़ी ला रखी वस्तु को तुम और चोरी ठगी से उठाना नहीं तुम। महादेव को भूल जाना नहीं तुम, चलो न्याय पथ पर बनो न्यायकारी, अब कभी न्याय से पग हटाना नहीं तुम। महादेव को भूल जाना नहीं तुम, बनो वेद पाठी, बनो ब्रह्मचारी, अविद्यानिधि को नचाना नहीं तुम। महादेव को भूल जाना नहीं तुम। ऐश्वर्य हो, दीर्घायु हो, यशस्वी हो। जनक बहार आय चरना, प्रभु शीरत पुरस्कार प्रणाम स्वीकार करें, प्रणाम स्वीकार करें देवता। तत्पश्चात वंदन अभिनंदन। ओम हे अतिथि देव हे भृगुनंदन, ये शीरत ध्वज करता पद बंदन, मम जागे उठा प्रारब्ध आज, जो सौ में सरस दर्शनी पाया, ये संतापी पापी हो गई छारी, मानो प्रयाग चल कर
जैसे सुमें वर्ष मेरी भी जीवा बोल रही, मिथिला में सत सत अभिनंदन, मिथिला में सत सत अभिनंदन। हे अतिथि देव हे रघुनंदन, शिरध्वज करता पति बंदन। देवता शेख का प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। है ना शिरध्वज चले। तुमने विचार क्या होगा? मैं अपनी मधुर वाणी के माध्यम से पुरुषान के क्रोध को शांत कर देंगे? नहीं। तुम्हें क्या होना चाहिए? मैंने 36 नेपालों को आशीर्वाद देना बंद कर दिया है। 36 नेपालों के द्वारा मेरे पिता की हत्या कर दी गई। 36 नेपालों के द्वारा मेरे मैया के मन का सिंदूर छीन लिया गया। 36 नेपालों के द्वारा मेरा नाश कर दिया गया। मैंने निर्णय ले लिया है, मैं किसी भी 36 नेपाल को आशीर्वाद से अलंकृत नहीं करूंगा। तुम्हारी वाणी का रोज शांत हो गया शिरध्वज, नेत्रों से संप्रहित होने लगे। नहीं ठहरो, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। क्यों? क्योंकि आप एक राजा ही नहीं अर्थात एक योगी भी हैं। साहस देख धीरता भागी रहे कहावत परम विरागी। तुमने ज्ञान रूपी पक्ष को लेकर के अज्ञानता को दूर किया है शिरध्वज जनक। हमारा ध्यान पहुंचता है कि जनक कहते किसे हैं? जनक शब्द का अर्थ क्या है? तो उत्तर मिला, जो जंगल का कल्याण कर दे उसे कहते हैं जनक। हमने कहा और बोलो, तो उत्तर मिला, जो धर्म की स्थापना कर दे उसे कहते हैं जनक। हमने कहा और बोलो, तब बताया गया, जो शास्त्रों का पूजन कर दे उसे कहते हैं जनक। हमने कहा और बोलो, तो बोले, जो शास्त्रों की विवेचना कर दे उसे कहते हैं जनक। हमने कहा और बोलो, तो उत्तर मिला, जो बुद्धि से संतान उपजा दे उसे कहते हैं जनक। हमने कहा और बोलो, तो बोले, जो घर बैठे वो भगवान बुला दे उसे कहते हैं। भाई बात अच्छी हो तो तालियां तो होनी चाहिए। देखो, श्रोता बन के बैठो, मूर्ता बन के मत बैठो। ठीक ठीक। अगर बात अच्छी लगे तो धन ना हो कोई बात नहीं, धन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बात अच्छी हो तो हमारे भोले बाबा कहते हैं, जिस समय राम कथा चल रही हो और राम कथा हो रही हो तो हाथ की सुंदर तालियों से स्वागत होना चाहिए। बात अच्छी हो तो सुंदर कर तालियों से उस बात का स्वागत होना चाहिए, जिससे हमें ये लगे कि हमारी बात ठीक है, हमारी बात अच्छी लग रही है। शिरध्वज जनक, हमने देखा, हमने ऐसा जाना था कि शैले शैले ना माणिक्यम मोक्तिम ना गजे गजे साधु नहीं सर्वत्रम चंद्रम ना बने बने। हमने देखा कि सब शब्दांज में विद्वान नहीं होते, लेकिन बाहरी मिथिला, जिस समय हमने मिथिला का निरीक्षण किया तो हमने देखा यह पुर नर नार और सौभाग्य शुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, यहाँ का बच्चा बच्चा धर्मवान है, गुणवान है, ज्ञानवान है। तो हमारा ध्यान पहुंचा, क्या यहाँ का राजा ज्ञानी नहीं? तो बताया गया नहीं, जिसने योग के 8 अंगों पर विजय प्राप्त कर ली हो, योग की 8 सिद्धियों पर विजय प्राप्त कर ली हो और सिद्ध योगी कहलाने लगा हो, ऐसा राजा क्या ज्ञानी राजा हो सकता है? नहीं। तो हमारा ध्यान पहुंचा कि जहां गौतम, कपिल, कणाद, सदानंद, याज्ञवल्क्य, अष्टावक्र जैसे महान ज्ञानी आकर के और यहाँ सत्संग करें, जहाँ सत्संग की धारा बहती हो, सत्संग की गरिमा बहती हो, जहाँ गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं आकर के अपने प्रश्नों को करें, याज्ञवल्क्य जैसे महान संत उसके प्रश्नों को समाधान करें, ऐसी समाज क्या ज्ञानियों की समाज नहीं? क्या यहाँ पर ज्ञानी नहीं? तो हमारा ध्यान पहुंचा कि समाज भी ज्ञानी है और राजा भी ज्ञानी है। तो हमने देखा कि यहाँ के महलों का वर्णन जिस समय मैंने तुम्हारी मिसाल में देखा तो देखा कि यहाँ के जो महल है अति रमणीय, जहाँ स्वयं ऐसा लगता है जैसे कामदेव सदा विहार करता हो। तो हमारा ध्यान पहुंचा, क्या इस मिथिला का वर्णन किसी ने किया? तो उत्तर मिला, हाँ किया गया। बोले कैसे? यहाँ के
अमंगल भवन अमंगल हारी, जहां मंगल की खान अमंगल हार गया हो। और हमें कहस का वर्णन कौन करता है? तो हमारे ग्रंथ कहते हैं कि उमा सहित जी जपत पुरानी, जहां मैया पार्वती के साथ भगवान भोले बाबा यहाँ के महलों का वर्णन करते हो, तो ऐसी रमणीक नगरी का नाम है मिथिला। श्रीमती जनक, संसार में लोग राजा तो बहुत बनना चाहते हैं। संसार का प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि हम राजा हो जाएं। कुछ के विचार ऐसे होते हैं कि अगर मैं राजा बन गया तो मैं बड़ी प्रजा का पुत्रवत सम्मान करूंगा। अब कुछ के विचार ऐसे होते हैं कि कुछ थोड़ा धन खर्चा कर ले, थोड़ा धन खर्चा कर लिया जाए, उसके बाद तो धन कमाने हैं, थोड़े दिन पैर छू ले, फिर तो पैर छुआने ही ना जाता तो 5 साल तक तो पक्का है, उसमें तो कोई छीन ही नहीं पाए। लेकिन जिनके मन के विचार ऐसे हुआ करते हैं, वो जीवन पर्यंत प्रयास करते रहे लेकिन कभी राजा नहीं बन पाते। इसे देववाणी गीता में बताया गया, प्रजा पाप नृप भोगियत। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुख पाती है तो उसका पाप स्वयं राजा को भोगना पड़ता है। इसे रामचरितमानस में भी बताया गया, जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। वह राजा नरकगामी हुआ करता है जिस राजा के राज्य में प्रजा दुख पाती है। लेकिन तुम्हारे यहाँ सभी सुखी संपन्न हैं, तुम्हारे यहाँ की प्रजा का वर्णन जो है वो सभी संतों से कम नहीं। देखा, हृदय प्रफुल्लित हुआ तुम्हारे जैसे राजा के लिए इस प्रजा से जुड़ा हुआ सुंदर सा आशीर्वाद। ये प्रजा में असंतोष होने न पावे, प्रजा में असंतोष होने न पावे, और धनी निर्धनी को सताने न पावे। एक एक 11 ये सभी जीव जीवे, उपजा सिंह जल एक ही घाट पीवे। चोरी करे को न हो चुमारी, ए मस्त जीवे प्रजाए तुम्हारी, जब तक रहे इस परस का पताका, और तब तक विवेका लहो वालवा का ऐश्वर्य हो, दीर्घायु हो, यशस्वी भाव। श्री अवनागे प्रणाम करो। सीता की चतुर्सखियों, सीता को यहाँ लाया जाए। बेटी पुत्री मेरी तुम्हारी समक्ष श्री पुरुषाम जी उपस्थित थे लाडली, इन्हें दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करो मेरी लाली, प्रणाम करो। ठहरो श्रीरथ जनक, किसे प्रणाम करो? तुम्हारी बिटिया है, अवश्य बड़ी सुंदर है। सुंदर कहने में अच्छा नहीं लग रहा है। सुंदरता की प्रतिमूल जहां से सुंदरता प्रकट होती है, जिस समय बिटिया की ओर दर्शन करता हूं, ललित की ओर देखता हूं, तो ऐसा लगता है कि भगवान ब्रह्मा के वामन में शोभायमान मैया ब्रह्मणी स्वयं यहां दर्शन देने चली आई है। तो क्या भगवान ब्रह्मा का परित्याग करके मैया दर्शन देने के लिए यहां चली आई हो मां? नहीं, फिर कौन?
क्या क्षीर सागर विहाय, क्षीर सागर में निवास करने वाले हरि, हरि के वामांग शोभायमान मैया रमा, क्या भगवान विष्णु का परित्याग करके मैया दर्शन देने के लिए यहाँ चली आई हो मां? नहीं नहीं, मैया रमा नहीं, फिर कौन? नहीं तो क्या मातृभूमि भारती दुष्ट विनाशन अभियान करने के लिए, दुष्टों का दमन करने के लिए यहाँ आई हो मैया? नहीं, फिर कौन? क्या कैलाश पर्वत के उत्तुंग शिखर पर विराजमान भगवान भोले के वामांग शोभायमान मैया उमा, क्या भगवान भोले बाबा का को छोड़ करके मैया परशुराम को दर्शन देने के लिए यहाँ चली आई हो मां? नहीं मैया, तुम्हें यहाँ नहीं आना था, नहीं आना था मां। ये शशि को, ये शशि को मलिन करी अधार्यो शुचि सोन रूप, शंभु को बिहाई मैया मिथिला नहीं आना था। लगी है जमात कुछ शिवद्रोहियों की यहाँ पर, अम्ब तो बैठे निशंक शिव द्रोही मिटाना था। ये रुंड मुंड करती हाँ तलती तल तल पालन झुंड, हाथ में त्रिशूल मैया खप्पर भी लाना था। यह चोर कर जाती चट चंडी चंडालों को, फार फार गुरुओं का कलेजा मैं तू खाना था। नहीं मैया उमा नहीं, फिर कौन? सिरथर जनक, देखता हूँ लली की ओर, कहने के लिए बाध्य होता हूँ। जनक सुता यह कौन? किसने इसके भालंक पर एक क्रांतिभास का सूत्र लिखा है? ये भगवती पहली दुष्रेखा विचो लंका पति का नाश लिखा है। मेरे गुरु की पूजा सम ये शक्ति अलौकिक कौन? जनक सताई कौन? जानना चाहता हूँ कि लाडली के पवित्र नाम में वह सुंदर अक्षर कौन? लाडली का बच्चे इस प्रकार से है कि यही है सुधा सिंधु रस खाने, अमरपुरी की अमरी प्रभा है, छिद की मंगल मूल प्रभा है, सौम सुशील महान यही है सुधा सिंधु रस खाने। सुरपुर के सम्राटों ने देखी नहीं कभी सुषमा ऐसी, ये है सीता सती महान यही है सुधा सिंधु रस खाने। प्रभु और कुछ बच्चे इस प्रकार से हैं कि कहीं बात कहो अपने मुख सो, यह मैथिल की करुण कहानी बड़ी, तब उठता जिससे पत्र हृदय वह सन्मुख आज सुनानी पड़ी। क्या हुआ शिरध्वज? कि जिस पावन भूमि मिथिला में बेदखल की झनकार उठी, सुख समय अचानक बदल गया, जनता हो निकल करा है उठी, कुछ ऐसा भाग का रुख बदला कि मिथिलावासी सब रो रो कर, मिथिलावासी सब रो रो कर मुंशी यही चिल्ला
उसी समय आकाश मार्ग से हाँ नारद मुनि जी आते थे, तो कथनानुसार मुनि नारद के हम दोनों प्राणी कृषक बने, लेकर के हर हाथों में कंचन का हम जोत रहे थे कृषक बने। तो चलते चलते प्रभु हल रुक गया, तो उस जगह को हमने खुदवाया, तो निकला धरा और सुच सिंहासन जिसमें सुच यह कन्या पाया, यह वही भूमिजा है स्वामी जो सन्मुख शोभा पाती है। अब दीजिए आशीर्वाद से यह तो पद शीश नवाती है, यह तो पद शीश नवाती है। और प्रभु इस कन्या का नाम देवर्षि नारद जी के द्वारा रखा गया सीता। सुनी तुम्हारी क्यों कहानी, हृदय गदगद हुआ। आपने बताया भूमि जन्या कन्या, इस कन्या का प्रादुर्भाव पवित्र भूमि के माध्यम से हुआ। रजनी कभी कभी विचार करता कि अगर संसार में हल जोतने से कन्याएं उत्पन्न होने लगे, कभी तुमने इस पर विचार किया है कि अगर हल जोतने से संतानें मिलने लगेंगी तो भगवान ब्रह्मा की सृष्टि की ओर कभी तुम्हारा ध्यान गया? भाई जिसके संतान ना हो, जिसके कन्या ना हो, अपनी पत्नी को लुवा लो, कंचन का हल बनवा लो और जाकर के हल जोतने का तो कन्या ले सिरत है झलक। यह आप कर सकते हैं, आप जैसा राजा। क्यों? अगर ये संसार के लोग यह कृत्य करके कन्या चाहे तो नहीं मिल सकती, क्योंकि जिस समय बालक अपनी मैया के पास पहुंचता है, मैया उसे देखती है हमारा बालक आया है, पुत्र आया है, तो मैया अपने पुत्र की भावनाओं को आंक लेती है कि हमारा बालक क्या चाहता है, हमारा पुत्र क्या चाहता है। तो मैया अपने पुत्रों के लिए भरण पोषण के लिए अन्य पदार्थ देती है, खाने के लिए देती है। लेकिन राजन, जिस समय आप हल लेकर के भूमि के पास पहुंचे, भूमि ने देखा कि आज पुत्र नहीं आया है, आज पति आया है। यदि पुत्र आया होता तो उसे भरण पोषण के लिए आवश्यकता थी, लेकिन आज पति आया है। आप भूपति हैं, भू नाम पति नाम स्वामी, आप पृथ्वी के स्वयं स्वामी हैं, स्वयं पति हैं। तो भूमि ने देखा कि आज हमारा पुत्र नहीं अर्थात पति आया है, तो भूमि ने आपको देख करके और सुंदर संतान प्राप्त करवा दिया। सिरथक झलक हमारा ध्यान पहुंचा। आपने इस कन्या का नाम क्या बताया? सीता। किसके माध्यम से रखा गया? देवर्षि नारद जी के द्वारा। सिरथक झलक हमारा ध्यान पहुंचा कि 16 संस्कारों में एक संस्कार है जिसको कहते हैं नामकरण संस्कार। अब हमारा ध्यान पहुंचा तुम्हारे यहाँ जितने संस्कार होते हैं वो सभी आचार्य सतानंद जी के माध्यम से होते हैं, क्योंकि आपके यहाँ के कुल पुरोहित हैं सतानंद जी। नियम यह बनता है कि भाई जो यह 16 संस्कार करावे वही सत्यनारायण कथा भी कहे, वही भागवत कथा भी कहे। लेकिन हमारा ध्यान पहुंचा तुमने सभी संस्कार आचार्य सतानंद जी के माध्यम से करवाए, लेकिन ये नामकरण संस्कार आचार्य नारद बाबा से क्यों करवा दिया? बड़े चतुर राजा आपने आचार्य सतानंद जी से भी नामकरण करवाया। नाम जाने की हो परम पुनीता। आचार्य सतानंद जी ने इस कन्या का नाम रखा जानकी। और नारद आई और कहो पुनी सीता। इसके तुरंत इसके बाद आचार्य नारद बाबा ने इस कन्या का नाम सीता रख दिया। हमारा ध्यान पहुंचा नारद बाबा को क्या आवश्यकता पड़ गई कि इसके नामकरण संस्कार करने की। भाई
एक संत के द्वारा एक नामकरण संस्कार हो गया, लेकिन नारद बाबा है अलौकिक। नारद बाबा ने देखा कन्या भी अलौकिक, नारद बाबा लौकिक, कन्या लौकिक, चंद्र अलौकिक। तो नारद बाबा ने विचार किया ये नाम जानकी है लौकिक, यह नाम जानकी है लौकिक। तो नारद बाबा ने इसका नाम भी अलौकिक रख दिया, सीता। शकार नाम शब्द का, इकार इवृत रूपी महामाया, टकार विशेष मणि, सीते उत्पन्ना यह सा सीता। बड़ी सुंदर कन्या है, अकेली थी क्या और भी इसके साथ में कोई था? नहीं, इसके साथ 8 कन्याएं और मिली हमें और एक पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। सिरथ झलक, योगी राजा हो ज्ञानी राजा हो, हमने ऐसा जाना, हमें शास्त्रों ने ऐसा बताया कि इसके साथ में 4 सखियां, 4 सखी चारों तरफ ली है करवल छाल, मध्य विराजत भूमिजा। बीच में सीता और इसके साथ 2 पुत्र भी तुम्हें प्राप्त हुए, जिनका नाम था ज्ञान और वैराग्य। लेकिन जिस समय यह कन्या आपके हाथों में आई, उस समय ज्ञान वैराग्य वहां से लुप्त हो गए। बड़ी सुंदर कन्या है? ये सखियां कैसी साथ वाली में जो 4 थी उसी में से 2? नहीं नहीं, हाँ, ये चतुर सखियों में। अच्छा, एक सखी संग यही भी आई, वो वाली है जो बगीचा घूमती है, बड़ी चतुर वाली है। हाँ, सीता के साथ में, और फिर सीता के साथ जब सखी है तो चतुरे वाली होगी। चलिए, बड़ी सुंदर कन्या है आपकी, और फिर मिलेंगे तो सत्संग करेंगे। समय को देखते हुए, आगे की धारा को हम बढ़ाते हुए, बड़ी सुंदर कन्या है, बड़ी समय भी हो रही है, काफी समय से आपका अधिवेशन भी चल रहा है, बड़ा श्रमिक भी हो गई है। तो सुंदर के लिए, इस कन्या के लिए सुंदर शास्त्र है। चाहे सीते तू जा सीते तो जा, तेरा पति हो इस जग का राजा, तू हो जग की रानी। स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी सीते अमर कहानी। जाकर के अपनी पति माता से मेरा एक संदेशा भेजे कि परशुराम ने एक संदेशा भेजा है। कौन सा? कि कहीं पे गेहूं, कहीं पे चावल, कहीं पे गेहूं, कहीं पे चावल, और कहीं पर गन्ना, और कहीं पे हीरा, और कहीं पे मोती, कहीं जवाहर पन्ना। सब प्रकार के धन धान्य से इस भारत को भर जा। जा सीते तू जा, जा सीते तू जा। अखंड सौभाग्यवती हो राजन लाली को महलों में पेश किया। आज जदीन सखी हरिशानी, नए समाजे निज कगी सजानी। विश्वामित्री मिले पुरी आई। हमारा ध्यान गया मिथिला। मिथिला में स्वयंवर चल रहा है, और स्वयंवर है इति स्वयंवर, जहां कन्या अपनी वर का स्वयं करे उसे कहते हैं स्वयंवर।
तो हमने देखा राजाओं का आवागमन चल रहा है, लेकिन जब हमने दृष्टि बढ़ाई तो हमने देखा केवल राजा ही नहीं आए हैं, यहाँ पर संतों का समागम भी है, संत भी आए हैं। जब हमने और देखा तो ये देखा केवल संत नहीं आए हैं, यहाँ हमारे बाबा भी आए हैं। लेकिन वाह रे बाबा, वाह रे बाबा, नाती का अटूट विश्वास, अटूट संबंध। एक नियम बनता है कि अगर बाबा का आगमन हो तो नाती दौड़ पड़े, ये नियम है। लेकिन नाती नहीं दौड़ा। बाबा ने देखा हमारा नाती आया है, बाबा स्वयं दौड़े चले आए। क्यों? ये इनका है प्रेम, बड़े स्नेह और लघुन पर करही। जो बड़े होते हैं छोटों से बड़ा स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, ये बाबा का है प्रेम। लेकिन नाती का है नहीं दौड़ा भैया, नाती को दौड़ना चाहिए। अच्छा, रामलीला भी देख रहे हो, सत्संग भी सुन रहे हो और इंजॉय भी कर रहे हो, मूंगफली भी चबाते हो। हाँ, रामलीला से तो कोई तात्पर्य नहीं, अपना इंजॉय है। बढ़िया 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 जीवन है, ये जीवन में सब आनंद ले, ये तो आनंद मिल ही रहा। नाती क्यों नहीं दौड़ा? भाई नाती दौड़ा कब? जब बाबा कुछ लावे तब। अगर बाबा कुछ ला नहीं रहे हैं तो नाती दौड़ने वाले नहीं है। अगर नातियों को दौड़ाना है तो बाबा जाने के पहले कुछ अपनी झोली में डाल ले, तब नाती दौड़ेंगे। लेकिन हमारे बाबा, हमें पूर्ण विश्वास है कि बाबा आएंगे तो कुछ लाएंगे। कहे कहे मामले सब प्रकार की कुशलता तो है, आपकी यज्ञ इत्यादि सभी सुचारू रूप से संपन्न हो रहे हैं। भगवान, मेरी कुशलता क्या, पुत्र और पौत्र की ही कुशलता पिता और पितामह की हुआ करती है। श्री राम, सौमित्र, लक्ष्मण मेरे सानिध्य में अवलाद। ये भार्गव श्री परशुराम जी हैं, इन्हीं के दोनों पंथ मिलकर चांद बिंदुओं को छू देखो तो लाल। पति सरोजी मेरे दो भागी, बाबा भगवान, देखता हूं तुम्हारों की ओर, देख करके एक बात का अनुभव करता हूं, ये आप वाले तो आए नहीं, ये आप वाले तो हैं नहीं। क्योंकि अगर आप वाले होते तो इनके शीश पर यह मुकुट नहीं होता। जैसे हमारे शीश पर जूता लगा है, तो जैसे आपके शीश पर जूता लगा, वैसे इनके भी शीश पर होना चाहिए। लेकिन ये आप वाले नहीं है। देखता हूं इनके शीश पर शोभायमान मणिमणियों से युक्त मुकुट, कंठ में मणियों की माला शोभायमान हो रही है। देख करके ऐसा लग रहा है कि किसी छत्तीस पाल की पुत्र है। जानना चाहता हूं बाबा, ये कुंवर रावरे कौन, इन बालकों का परिचय क्या है? राम जी श्रवण करें, ये दोनों दशरथ के कुमार, ये अवध राज किशोरा है, चितवन में चितजन चोरा है। क्या है? इससे छोटा छोरा है। लक्षण धाम सुराम रक्षा वशिष्ठ लक्ष्मण उदार, ये दोनों दशरथ के कुमार, ऐसा भगवान जी का परिचय है। ये दशरथ कुमार, दशरथ अयोध्या नरेश, अवश्य वही अयोध्या जो सरयू के तट पर है, अवश्य है अयोध्या। उसी अयोध्या में बाबा दो दशरथ हुए, उसी अयोध्या में दो दशरथ हुए। अच्छा, ये अज पुत्र वाले होंगे, जो अज पुत्र दशरथ है, अवश्य। लेकिन वहां क्या भगवान ब्रह्मा की वाणी झूठ हो गई? हमारा ध्यान पहुंचता है कि हमने जब तक जाना है, वो राजा दशरथ जब उसकी वृद्धावस्था आ गई, सिर हिलने लगा, दांत हिलने लगे, तब तक हमने जाना था कि उसके कोई संतानें नहीं है, उसके कोई संतानें नहीं है। लेकिन आप बता रहे हैं कि दशरथ के पुत्र हैं। मैं ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही है, ऐसा तो नहीं।
बाबा ये किसी का प्रसाद हो। प्रोग्राम जी पुत्रेश चेक करवानी पड़ी। ओहो, ब्राह्मणों द्वारा की गई होगी। अवश्य। बड़ी समझ जाती है ब्राह्मण जाति। जिसके पुत्र ना हो 4-6 ब्राह्मण बुला लियो, पुत्रेश चेक करवा लियो, लड़का ले। हमारा ध्यान पहुंचता है इनको दो ही क्यों है। तो अयोध्या प्रेम प्रोग्राम मतलब जब तक जवान रहा तब तक एक नहीं, और जब बुढ़ापा आ गया तो 4। हमें लगता है सब ब्राह्मण क्षत्रियों की मिली जुली सरकार चल रही है। ये सब ब्राह्मण और क्षत्रियों के मध्य में ये सब ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण बड़े सबल हैं और ब्राह्मणों के माध्यम से अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसमें कोई चिंतन नहीं देना चाहिए। चलिए राजा दशरथ हैं तो क्षत्रिय, राजा दशरथ के तो हैं लेकिन हैं बहुत बड़े ये चोर। और आपके सानिध्य में भाई संत और चोर एक साथ हो तो पूछने में आवश्यकता पड़ती है। आप संत हैं। इस बालक का नाम राम, इस बालक का नाम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण है। तो अयोध्या में भारत और शत्रुघ्न। अच्छा तो क्या करेंगे, आशीर्वाद दे दे। ब्राह्मण का दायित्व छत्रराज को मैंने प्रणाम बाबा किया। एक बात हम बताएं, आशीर्वाद कोई मंदिर का प्रसाद नहीं है जो आवे घंटा बजा के चला जाए। बड़ा स्वार्थी स्वार्थी लोगों ने, संसार के स्वार्थी लोगों ने ब्राह्मणों से स्वार्थ बस आशीर्वाद लेना प्रारंभ कर दिया है। जब उनका स्वार्थ होता है तो वो पैर छूते हैं, और उनका स्वार्थ निकल जाता है तो पहचानते नहीं है। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति और सुर नर मुनि सब कहिया। अब ब्राह्मणों ने ऐसे जाने बिन न होए प्रती थी। जब तक एक नियम बनता है कि अगर ना तो अपरिचित व्यक्ति को कभी प्रणाम करना चाहिए और ना तो अपरिचित व्यक्ति को कभी आशीर्वाद देना चाहिए, और पहले उसे जानो। जब तक जान ना लो तब तक ये ठीक नहीं है। इन्होंने अपने भाव दर्शाए लेकिन इनका भाव इन्होंने पैर छुए और अपने मन से नहीं छुए, आपके कहने पर छुए। तो हम इन्हें आशीर्वाद भी देंगे तो आप के कहने पर देंगे, क्योंकि है तो क्षत्रिय, और क्षत्रियों से हमारा विश्वास है। आप कहें तो हम इन्हें आशीर्वाद दे देंगे। भगवान जी, ब्राह्मणों का कर्तव्य हुआ करता है, कोई अगर कर्म करता है उसे आशीर्वाद न मिले तो निरर्थक भी चला जाता है, तब भी निरर्थक हो जाता है। कहा भी गया है कि अभिवादनशील से नित्यम वृद्धो प्रसेविनः चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलो। अगर आप आशीर्वाद ना भी देंगे तब भूले चाट के नहीं जाएगा। साफ कैसे कहते हैं? शास्त्र कह रहा है लेकिन शास्त्र तक पहुंचने में अभी थोड़ी कमी है। शास्त्र कह रहा है अभिवादनशील नित्यम, और ये मिलेगा भाई में एक है बात। कहता क्या है शास्त्र? नित्यम वृद्धोप से बिना, जो नित्य प्रति बड़ों के साथ समाधान करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, पैर छूते हैं, उन्हें मिल जाता है। और ये एक ही बार इन्होंने पैर छुआ, कैसे मिल जाए? नित्यम वृद्धोप, ये नित्य तो हमें मिलेगा नहीं, आज मिले इसलिए मिल जाएगा। राम जी, आपको तो आज ही मिले हैं, लेकिन मेरे सानिध्य पर जब रहे तूने लोगों की सेवा की, प्रणाम किया, तो मैं चाहता हूँ कि आपको प्रणाम किया तो आप भी आशीर्वाद दे। ये बात अब आपके, आप हमारे बाबा हैं और आप हमारे बाबा हैं, आपकी बात तो स्वीकार करेंगे। इसीलिए तुम कह रहे थे कि आप यदि कहें तो देंगे। इस बालक का नाम राम। एक बार मैं क्लास बहुत पर पहुंचा, बैठे बैठे राम 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 शब्द का उच्चारण कर रहे थे। क्या हो राम? नहीं होगा कोई छत्री वाला। राम हे राम, तुम्हारे जीवनों का ये सुंदर इतिहास अलग होगा, जग में विश्वास
तुम भी लक्ष्मण भ्रात प्रेम का इस जग को पाठ पढ़ा देना। तुम इनमें हो यहाँ तुम में हो, तुम दोनों में विच्छेद न हो। आशीष यही है राम सुखद, तुम जहाँ रहो तहाँ सुखी रहो। रातुत्रे ममाकं त्रैलोक स्नाथना अरे सम्मुख जैन प्रति दीर्घायु राम लक्ष्मण लिखता। बहुरी विलोक विदेह जन कहो कहत भीर, पूछत जाने अजान जिबी व्याप्यो कोप शरीर। जनक जिस समय हमारा आगमन जो है नगर में प्रसन्नल हुआ तो उस समय सिंह द्वार पर लिखा था बैजयंत नगर। आज हमारा आगमन तुम्हारे नगर में हुआ तो सिंह द्वार पर लिखा था मिथिला। हमें विचार किया किसी ने भूल बस लिख दिया होगा, लेकिन एक नहीं अनेक अनेक बर्तन देख रहा हूँ सिरताज। ये मंचा मरिया क्यों सजी हुई, क्यों बैठे हैं ये व्यापार लाल? अब होता किसका इंतजार? सब प्रसिद्ध है, सब है बेहाल। कह डालो कथा बथा सारी, ये आयोजन इतना विशाल। मैं समझ रहा क्यों मौन हुए, क्या कर डाला साहस कराल। रचना रचने में तुम सदे है, उत्तर देने में विदे है। बोलो 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 विदे है, ये तड़ाक बहार कैसी विदे है। समाचार कही जनक सुनाने, जग कारण मगी पे समय आए। प्रेम का कारण एकमात्र मेरी खट्टवर्षिया धरात्मजा अलौकिक जन्मा मेरी बेटी सीता। श्रवण करें प्रभु, एक समय का वृत्तांत है। ओम अये मुनि जी सुनो बात एक काल की, लाडी उम्र मात्र 6 साल की। क्या हुआ सिरताज? खाए चंपा किया एक दिन लाडली, ओहो खाए चंपा किया एक दिन लाडली, लाडली ने उठाया खैर दो कठिन। फिर क्या हुआ सिरताज? मैं न मानू, हाँ मैं न मानू, सुने ना सुने, वो सुने ना सुने ना सुने, वो सुने ना सुने। प्रभु ये बात तो मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं था, ओहो लेकिन मेरी रानी सुनैना ने मेरे एक हाथ को पकड़ा और उस स्थान तक ले गई जहाँ सीता ने कौतुक कर डाला। तो तुमने क्या देखा? तो जाके देखा वहाँ की स्थिति विषम, तो जाके देखा वहाँ की स्थिति विषम, लाडली ने उठाया खैर को कठिन। अरे मैंने देखा सीता ने तो अजको उठा लिया, तो प्रभु प्रतिज्ञा तभी मैंने ऐसी करी। कौन सी सिरताज? जो भी तो धनु हो पिया जान की, जो भी तो धनु हो पिया जान की। क्या तुम्हारे प्रण की पूर्त हो गई? तो प्रभु यही प्रण की में ये धनु तारा जन को। फिर क्या हुआ? तो
पति हो। प्रभु अष्टों का खंडन हो गया, यही एक भेद का कारण है। सुनत बचनी तेरी अनंत निहार